शांति। हम सबके बीच में हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता आत्म प्रकाश जी पहुंच चुके हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी नागपुर की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1972 में आपने ज्ञान प्राप्त किया और 1973 में नागपुर यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल के साथ एमएससी की डिग्री प्राप्त की और तब से ही धुन लग गई अलौकिक पढ़ाई में भी गोल्ड मेडल लेना है। और फिर रात दिन ज्ञान की गहराई में डूबने लगे, योग की गहरी अनुभूतियाँ करने लगे और 1976 में जब मधुबन धरनी पर आए तो अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। तो 1976 से आज दिन तक मधुबन धरनी पर रहकर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तीनों ही कैंपस में जो बाबा का टोली किचन है वो आपके निर्देशन में चलता है और हम सब ब्राह्मणों को टोलियाँ पहुंचाता है और टोली खा के ब्राह्मण खुश हो जाते हैं, होली बन जाते हैं। हाँ, तो न सिर्फ टोलियाँ खिलाकर भ्राता जी हमें खुश करते हैं, लेकिन अपनी मधुर बोली से भी ज्ञान की गहराई समझाकर आत्मा को भी तृप्त करते हैं। 90 से भी अधिक देशों में भ्रमण करके आपने बाबा का संदेश विश्व भर में पहुंचाया है। आपके आर्टिकल्स मैगजीन्स में छपते हैं, आपके इंटरव्यूज़ रेडियोस में आते हैं और साथ साथ आपके वीडियोस लेक्चर्स तो हम सभी टीवी पर देखते ही हैं। और इतना ही नहीं, हमारा जो युवा प्रभाग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो आज हम भ्राता जी से सुनेंगे मन बुद्धि की स्वच्छता क्या होती है। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। मन बुद्धि की स्वच्छता। ब्राह्मण जीवन में मन बुद्धि की स्वच्छता ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि संगम युग है चढ़ती कला का युग और सदा चढ़ती कला की अनुभूति करने के लिए मन बुद्धि का विशेष रोल है। मन बुद्धि के मदद से ही हम चढ़ती कला की अनुभूति कर सकते हैं। वास्तव में ये दो आत्मा रूपी माँ के दो बच्चे हैं, मन और बुद्धि। ये दोनों बच्चे द्वापर युग से माया के संग में रहें, माया के प्रभाव में रहें। परिणाम स्वरूप आत्मा के पास जो भी खजाने थे सारे खजाने लुटा दिए, दिवाला निकाल दिया। तो इन दोनों बच्चों को हमें सुधारना है, क्योंकि इन्हों के द्वारा ही हमें खोए हुए खजाने प्राप्त करना है। तीसरा और कोई नहीं है बच्चा। इसलिए
इन दोनों को हमें स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। सुधारना अर्थात स्वच्छ बनाना है और स्वस्थ भी बनाना है, शक्तिशाली भी बनाना है। और दूसरा, माया दुश्मन का राज होने के कारण माया दुश्मन से इनको सेफ भी रखना है। अभी हमें हर रोज प्रभु पालना मिल रही है। हर रोज अमृत वेले ज्ञान का स्नान, योग का स्नान हमें परमात्मा से मिल रहा है। फिर भी हमारे जो पुराने संस्कार हैं, वो पुराने संस्कार मन बुद्धि पर प्रभाव डालते रहते हैं और मन बुद्धि को विचलित करते हैं। तो आवश्यकता है इन दोनों बच्चों को स्वस्थ बनाने की और स्वच्छ बनाने की, क्योंकि जब इनका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है पुराने संस्कारों का, तो हमारी स्थिति हलचल में आती है, डोलायमान होती हैं। इसलिए सबसे पहली बात तो हमें मन को स्वच्छ बनाना है। उसके लिए हमें जानना है मन कैसा काम करता है। तो मन में सारे दिन भर में 4 प्रकार के संकल्प चलते हैं। पहला है कर्म करने के लिए संकल्प चलना। सारे दिन भर में हम कितने संकल्प अपने लिए, दूसरों के लिए, सेवा के लिए, कर्म करने के लिए चलाते हैं। दूसरा है सकारात्मक संकल्प। जो भी अच्छे संकल्प हैं, दिव्य गुणों से संबंधित संकल्प हैं, उनको हम सकारात्मक संकल्प कह सकते हैं। और तीसरा है व्यर्थ संकल्प। किसी भी बात के लिए रिपीटेडली बार बार सोचते रहना, इसको व्यर्थ संकल्प कहते हैं। और चौथा है नेगेटिव संकल्प, अशुद्ध संकल्प। किसी भी विकारों से संबंधित जो संकल्प चलते हैं, उन्हों को हम नकारात्मक संकल्प कहते हैं। अभी मन को स्वच्छ बनाने के लिए व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन करना होगा और नकारात्मक संकल्पों को सकारात्मक के रूप में परिवर्तन करना होगा। तो व्यर्थ संकल्पों को समर्थ संकल्प में परिवर्तन करने के लिए 3 युक्तियों को हमें अपनाना है। 3 युक्तियों को हम अपनाते हैं तो धीरे धीरे व्यर्थ का खाता खत्म हो जाएगा। बाबा कहते व्यर्थ संकल्प का भी किचड़ा है, इसको समाप्त करो। तो पहली युक्ति, किसी भी व्यक्ति को हम देखते हैं, मिलते हैं, देह के रूप में अगर हम देखते हैं तो हमारे मन में 2-5 संकल्प यूं ही चल पड़ते हैं। भाई इस भाई का नाम ये है, ये काम करता है, इसमें ये कमियां हैं, ये अच्छाइयां है। बिना मतलब के 4-5 संकल्प चल पड़ते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए आवश्यकता है बिंदु उसके मस्तक पर रखने की,
स्वयं को बिंदु आत्मा और उसको भी बिंदु आत्मा समझना, हम दोनों आत्मा आत्मा, भाई भाई, बात खत्म, एक पिता के संतान। तो व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगेगा। दूसरी युक्ति, कोई भी अनहोनी बात जब होती है, आश्चर्यजनक बात होती है, तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान चलता है। ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम 50 को बोलते फिरते हैं, हमारे मन में भी तूफान चलता है, उससे दिवाला निकलता है, बहुत शक्तियां नष्ट होती। उसके लिए हमें क्या करना है, ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना है। ये जो भी हो गया है, ये नथिंग न्यू है, केवल रिपीटेशन है, कल्प कल्प ये हो चुका है। नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है, ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना है और व्यर्थ संकल्पों से फ्री हो जाना है। जब कोई नई बात है ही नहीं तो व्यर्थ संकल्प क्यों चलाएं? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो मेरे अच्छे कर्मों का फल है। अगर न अच्छी बात है तो मेरे बुरे संकल्पों का फल है, कर्मों का फल है। कर्मों की फिलॉसफी तो बाबा ने स्पष्ट हमें बता दी है। ठीक है। अभी तीसरी युक्ति, व्यर्थ संकल्पों को परिवर्तन करने के लिए, नदी का पानी इधर बह रहा है, नुकसान कर रहा है, उसके प्रवाह की दिशा को हमें परिवर्तन करना होता है ताकि वो पानी लाभ देता रहे। अभी व्यर्थ संकल्पों का प्रवाह हमारे मन में चलता है, तो समर्थ में परिवर्तन करने के लिए मन को ज्ञान का भोजन हमें खिलाना है। ज्ञान का भोजन मन खाता रहेगा, उस पर सोचता रहेगा, तो व्यर्थ धीरे धीरे समर्थ में परिवर्तन होने लगेगा। क्योंकि मन का काम है सोचना। खाली मन शैतान का घर। अगर खाली मन रहता है तो शैतानी करता है, व्यर्थ संकल्प मन में क्रिएट करता रहता है। उसको बिजी रखो, उसको ज्ञान का भोजन खिलाते रहो, मनन चिंतन को बढ़ाओ, तो व्यर्थ धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और समर्थ धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसी 3 युक्तियों को अपनाने से व्यर्थ संकल्पों को हम स्टॉप कर सकते हैं। अभी अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्प में परिवर्तन करना है। उसके लिए मास्टर की हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मेरे सामने जो भी व्यक्ति आती है शुद्ध आत्मा है, हम दोनों आत्मा आत्मा, भाई भाई हैं, एक पिता की संतान है, बात खत्म। अपवित्र संकल्प चल नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भाई बहन की दृष्टि से भी ऊपर उठ जाओ, क्योंकि माया का प्रभाव है। इसलिए अपवित्र संकल्प चलने की संभावना हो सकती है। इसलिए मैं ज्योति बिंदु आत्मा, ये भी ज्योति बिंदु आत्मा, तो सजातीय ध्रुव होने से रिपल्शन हो जाता है, वो दूर हटते हैं और हमारे मन में अशुद्ध संकल्प नहीं चल सकते हैं। इस तरह से हमें अशुद्ध संकल्पों को भी खत्म करना है। कईयों का संकल्प चलता है,
हमारे मन में बहुत अशुद्ध संकल्प चलते हैं। बाबा जो भी हमें मुरलियों में सुंदर युक्तियां बताते हैं उनको भी हम प्रयोग में लाते हैं, फिर भी पता नहीं ये अशुद्ध संकल्प क्यों चलते हैं, कब तक चलेंगे। हाँ भाई, सारा संगम चलेंगे कि खत्म होंगे कि नहीं। तो जब तक आत्मा है अशुद्ध तब तक चलते रहेंगे अशुद्ध संकल्प। आत्मा में जो विकारों के अंश वंश हैं, दाग हैं, कचड़ा है, गंदगी हैं, तब तक अशुद्ध संकल्प चलते रहेंगे। जब उनको हम खत्म करेंगे अशुद्ध संकल्प चलना बंद होंगे। हम देखते हैं माया से हमारा युद्ध चलता रहता है और युद्ध में हमारा बहुत समय बर्बाद होता है। कहीं कहते हैं ये युद्ध कब तक चलता रहेगा, विजयी स्थिति हम कब अनुभव करेंगे। हाँ जी, कब तक चलेगा युद्ध माया से। जब तक है आत्मा अशुद्ध तब तक चलता रहेगा माया से युद्ध। ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसको दे दो, वापस दे दो, माया हमारा पीछा छोड़ देगी। भाई आपने मेरा पैसा उधार लिया है और वापस नहीं दिया है, मैं आपका पीछा छोड़ूंगा नहीं तब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तो माया की प्रॉपर्टी हमने रखी है थोड़ा सा कारोबार करने के लिए, उसको लौटा दो ना, बात खत्म। ठीक है ना। अभी बुद्धि को स्वच्छ बनाने के लिए बाबा ने आज ही कहा है, योग अग्नि से किचड़ा भस्म होगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और बुद्धि ही मेन रोल निभाती है योग में, हीरो पार्ट बजाती है योग में। और बुद्धि अगर स्वच्छ नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो हम कितना भी करेंगे हमारा योग आगे नहीं बढ़ेगा। योग नहीं बढ़ेगा, योग अग्नि नहीं प्रज्वलित होगी, तो फिर कहां से बुद्धि स्वच्छ होगी। हम योगाभ्यास करते रहते हैं, वर्षों तक करते रहते हैं, फिर भी हमारा योग पावरफुल नहीं लगता है। कारण क्या है भाई। बाबा स्पष्ट मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे स्वयं को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। एक ही वाक्य है, सिंपल है, लेकिन बहुत प्रयास करते हैं फिर भी हमारा योग इतना नहीं लगता है जितना हम चाहते हैं। क्यों भाई, क्या बात है, हैं जी। हाँ, आत्मा नहीं समझते हैं। मन बुद्धि के बारे में अगर 5 बातें जानेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपका योग आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। मन बुद्धि ही योगाभ्यास में पार्ट बजाती हैं। ये जो योग बाबा हमें सिखाते हैं उसका नाम है बुद्धि योग, राजयोग, दूसरा नाम है बुद्धि योग। तो 5 बातें हैं। पहली बात, मन हमारा कैसा हो, बुद्धि हमारी कैसी हो। मन हमारा शांत हो, शीतल हो और हल्का हो। ऐसा मन मन मना भव का मंत्र का जाप करता रहेगा, कभी थकेगा नहीं। शांत हो, शीतल हो और हल्का हो। थोड़ा भी मन अशांत होगा, शीतलता कम होगी, थोड़ा बोझ होगा, मन काम करना छोड़ देगा। मुझे नहीं करना है काम, मुझे मंत्र का जाप नहीं करना है। तो मन को किसी भी तरह से हमें शांत और शीतल और हल्का रखना है। बुद्धि कैसी हो,
बुद्धि एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो। ऐसे बुद्धि निरंतर योगाभ्यास में काम करती रहती है, वो कभी थकती नहीं है। अथक बनकर योगाभ्यास में कार्यरत रहती हैं। तो किसी भी युक्ति को अपनाकर हमें बुद्धि को सारे दिन भर में एक्टिव रखना है, अलर्ट रखना है और फ्रेश रखना है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों शक्तियों में सूक्ष्म अंतर क्या है? मेजॉरिटी का इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए योग कठिन लगता है। क्योंकि आत्मा एक शक्तियों का पुंज है। मन और बुद्धि ये आत्मा के शक्तियों के दो अंग है विभिन्न प्रकार के। तो कौन सी शक्ति मन है, कौन सी शक्ति बुद्धि है, ये हमारे पास क्लियर पिक्चर होना चाहिए। अभी दो प्रश्न पूछता हूं, दो पूछो। पहला प्रश्न, क्या आपने राजकोट का अवधपुरी, क्या अवधपुरी का सेंटर देखा है? किसने देखा है अच्छी तरह से बताओ। सब नहीं देखा है? ये भाई को पूछ रहा हूं, देखा है? देखा है? दिखाई दे रहा है? आप तो मुझे देख रहे, फिर भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूसरा प्रश्न, कैसा सेवा केंद्र है? मैंने सुना है बहुत अच्छा है, मुझे विजिट करना है, लेकिन आप थोड़ा कुछ बताएंगे तो मैं और कन्विंस हो जाऊंगा। बोलो कैसा है, कुछ बातें बताओ। कितना मंजिल है, क्या है, किधर है, क्या बताओ जल्दी, टाइम नहीं हमारे पास। बहुत बड़ा है, 4 मंजिल है, नीचे के फ्लोर पर किचन है, हॉल बड़ा है, कितने लोग बैठ सकते हैं? चलो ठीक है, 150। देखो, इनसे दो हमने प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा, क्या आपने अवधपुरी सेवा केंद्र देखा है? कोई शक्ति उनको देख रही थी, पिक्चर्स क्लियर था। वो है आत्मा की आंख, वो है बुद्धि रूपी नेत्र, वो है आत्मा का दिव्य नेत्र, वो देख रहा था। दूसरा प्रश्न पूछा, कैसा है? फिर ये मुझे सोच सोच के बता रहे हैं, बहुत सुंदर है, 4 मंजिल का है, नीचे बहुत अच्छा किचन है, ऐसे ऐसे बता रहे थे। वो था मन। और पूछो ना, ये सोच सोच के बताएंगे, बाबा का रूम इधर है, उधर है, जो भी। तो देखने वाली शक्ति बुद्धि है, सोचने वाली शक्ति मन है। ये क्लियर आपके सामने अंतर होगा तो योग आपके लिए सदा के लिए सरल हो गया, सहज हो गया। ये पक्की बात है। ताली बजाओ ना जरा अच्छी तरह से। मैं जब ज्ञान में आया 3 साल तक मेरा योग ही नहीं लगता था। इसको पूछूं, उसको पूछूं, उसको पूछूं। कोई सज्जन आया, ये भाई जैसे, लक्ष्मी नारायण भाई जैसे, केवल एक ही बात बताई, बुद्धि देखती है और मन सोचता है। बस वो दो, एक बात क्लियर होने से योग मेरा सदा के लिए सरल हो गया। ठीक है, तो एकांत में बैठकर हमें चेक करना है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, शक्तियों का पुंज हूं। अभी ये शक्ति जो सेवा केंद्र को देखती है, ये बुद्धि है, और उस पर जो सोचती है वो मेरा मन है। शरीर समझते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा कान है, ये मेरा नाक है, तो उसका हम प्रयोग सहज कर सकते हैं। तो ऐसे आत्मा समझने के बाद इन दोनों शक्तियों का अंतर अच्छी तरह से समझते हैं, तो उनको अच्छी तरह से हम प्रयोग में ला सकते हैं। तीसरी बात, इन दोनों शक्तियों का आपस में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है? साथ में रहती है तो कहती है ना भाई, कनेक्शन तो होगा। है? मैं सवेरे से देख रहा हूं, ये 2 माताएं साथ में ही देखता हूं मैं, जहां जाती साथ में ही घूम रही है।
मैंने उनको पूछा क्यों साथ में रहती है, वो कहते वो मेरी देरानी है, मैं उसकी जेठानी हूं, तो साथ में रहूंगी ना। बराबर है भाई, रिलेशन है ना। तो ये दो शक्तियां साथ में रहती, कुछ तो रिश्ता होगा ना। तो बुद्धि है मन का बॉस, लिखो, बुद्धि है मन का बॉस, बुद्धि है मन का कंट्रोलर, बुद्धि है मन का डायरेक्टर, बुद्धि है मन का प्लानर, बुद्धि है मन का इंडिकेटर। बुद्धि ही होल एंड सोल है, मन केवल बुद्धि का फॉलोअर है। जहां बुद्धि जाती है मन उसके पीछे भागता भागता जाता है, फॉलो करता रहता है। हमने मन को नहीं पकड़ना है, बुद्धि को पकड़ना है, उसके बॉस को पकड़ना है। समझा? तो ये रिलेशन समझने से मन और बुद्धि पर हमारा पूरा नियंत्रण रहता है। बुद्धि मन का बॉस है, कंट्रोलर है, प्लानर है, डायरेक्टर है, इंडिकेटर है, सब कुछ होल एंड सोल वही है। मन केवल उसको फॉलो करने वाला है। ठीक है। तीसरी बात, चौथी बात, इन दोनों शक्तियों को योगाभ्यास में कैसे प्रयोग में लाएं। जब ये हम योग में बैठते हैं, इन दोनों शक्तियों का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले हमें आत्मिक स्थिति में बैठना है, उसके बाद सीधा बुद्धि रूपी नेत्र परम धाम में शिव बाबा पर एकाग्र करना है, या सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा पर एकाग्र करना है। बुद्धि से बाबा को देखना माना बाबा से कनेक्शन जुड़ जाना, सीधी बात है। जब बुद्धि बाबा को देखती है, मन बाबा के गुणों के प्रति, शक्तियों के प्रति, स्वरूप के प्रति, ज्ञान के प्रति ऑटोमेटिक सोचता रहता है और कुछ सोच ही नहीं सकता है। लेकिन बुद्धि अगर बाबा से कहीं हट जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, तो मन भी उसके पीछे डाइवर्ट होता है और उसके बारे में ही सोचने लगता है जो बुद्धि देखती है। ठीक है। तो बुद्धि रूपी नेत्र से हमें बाबा को देखने का अभ्यास करते रहना है। कनेक्शन जुड़ गया माना शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू हो गया, आत्मा में करंट आना शुरू हो गया। ठीक है। मन मनमना भोग का जाप करता ही रहेगा जब तक बुद्धि बाबा को देखती है। ठीक है। अभी बाबा को कितने साल से देख रहे हैं भाई, बताओ क्या नाम है आपका? पहले भाई आप कितने साल से देख रहे हैं? 13 साल से। क्या प्रोग्रेस है आपकी? 13 साल में कितनी प्रोग्रेस हुई है? मैं रेखा बहन के सेंटर पर एक बार गया तो एक छोटी बहन है ना, वो एक भाई को योग सिखा रही थी। मैं देख रहा था, भाई जी खुद को आत्मा समझो, अब मेरे को भी आत्मा समझो, और फिर शिव बाबा को परमधाम में देखो। वो कहते हैं दीदी यहां देखो वहां देखो, कहां कहां देखो। मैं मूंझ गया बेचारा। शैलेश भाई फिर उसको प्यार से समझाया थोड़ा सा और। तो क्या होता है, योगाभ्यास में हमारा जो भान होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका बंटवारा होता है। नए नए बच्चे हैं आप बाबा के, तो 100% भान में से 10% बाबा को देख रहे हैं, 90% यहाँ है। अभी हमने क्या करना है, 20 वहां, 30 वहां, 40 वहां, 50, 60, 100 वहां, 0 यहां। ये है सबसे गहन योग की स्थिति। फुल कॉन्शियस और फुल टाइम, ये है कर्माती स्थिति की निशानी। अभी 13 साल मुझे हो गए अभ्यास करते करते। मैं ना, मेरी प्रोग्रेस है, मैं बाबा को परम धाम में या सूक्ष्म वतन में 70% भान से देख सकता हूं। अभी 30% मुझे और काम करना है। धीरे 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 हमें
परम धाम में या सूक्ष्म वतन में बाबा के पास खुद को ट्रांसफर करना है। योगियों की आंखें हमेशा आधी खुली दिखाते, पूरी खुली भी नहीं दिखाते, पूरी बंद भी नहीं दिखाते। क्यों आधी खुली दिखाते हैं? वो इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखते हैं, लेकिन उनकी तीसरी आंख कहीं दूर अपने इष्ट को देखती हैं। उनकी आंखें बोलती हैं वो यहां नहीं है। जब ब्रह्मा बाबा की कर्माती स्थिति थी, बाबा को झोपड़ी में बच्चे मिलने के लिए जाते थे, तो बाबा की आंखों से ऐसा लगता था बाबा यहां नहीं है। बाबा ने पूर्णतया अपने को 100% परम धाम में शिव बाबा के पास ट्रांसफर कर दिया है। यहां बिल्कुल नहीं है। तन केवल है, मन पूर्णतया वहां है। समझा? तो हमें इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है। अभी कनेक्शन टूट जाता है तो टूटा हुआ कनेक्शन 1 सेकंड में प्राप्त करना है, तो उसका टेक्निक क्या है? क्योंकि आगे चलकर हमारे बुद्धि को डिस्ट्रैक्ट करने वाली कई बातें आने वाली हैं, और ऐसे माहौल में हमें 1 सेकंड में, 1 सेकंड भी छोड़ो, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमें कनेक्शन बाबा से जोड़ना होगा। उसकी सिंपल टेक्निक है। बुद्धि को चेक करो, वो बाबा पर नहीं कहीं और है, चेक करो और चेंज करो, बाबा पर बिठा दो। 1 सेकंड में आपको कनेक्शन मिलेगा। दूसरे शब्दों में वॉच करो, कैच करो और मैच करो, बाबा पर बिठा दो। जितनी वॉचिंग पावर, कैचिंग पावर, मैचिंग पावर बढ़ती जाएगी, उतनी आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती जाएगी। जितना लंबे समय तक आप कनेक्शन जोड़ना चाहें, जोड़ने में सफल होंगे। ठीक है भाई। 5वीं बात, इन दोनों शक्तियों को माया दुश्मन से सेफ कैसे रखें? क्योंकि हमारा ये राज नहीं है, ये माया दुश्मन का राज है। बाबा ने हमें बड़ा कठिन काम दिया है। रहो दुश्मन के राज में, प्रॉपर्टी दुश्मन के साथ में, और नई दुनिया की स्थापना करने का कार्य दिया है। तो हमें दुश्मन से इन दोनों बच्चों को सदा सेफ रखना है। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है। जब आप बाबा के घर में जाते हो, मुरली सुनते हो, योग का अभ्यास करते हो, बहुत सुंदर ईश्वरीय नशे की और ईश्वरीय खुशी की अनुभूति करते हैं। तो सारे दिन भर में ईश्वरीय नशे का कवच हमको पहन कर रखना है। ईश्वरीय नशे का कवच पहन कर रखेंगे तो माया का वार नहीं होगा। अगर वार होगा भी तो कोई असर नहीं होगा। ये दोनों बच्चे सेफ रहेंगे, और जब सेफ रहेंगे तभी कमाई करेंगे, बाबा से कनेक्शन जोड़ने में मदद करेंगे। समझा? तो इन 5 बातों को हमें अच्छी तरह से समझना है और योगाभ्यास को, क्वालिटी को बढ़ाते जाना है। क्योंकि हम हर रोज योगाभ्यास करते हैं, बाबा के घर में जाते हैं, फिर भी कारोबार में जब हम आते हैं थोड़ा सा गुस्सा आता है, कभी रोब आता है, कभी फीलिंग आता है। लोग कहते हैं रोज सेंटर पर जाते ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, और अभी भी गुस्सा। कभी कभी बाबा का नाम बदनाम होने की संभावना होती। ये क्यों विकारों के अंश विकार आत्मा में होते हैं? क्योंकि साधारण योगाभ्यास से ये जड़ से खत्म नहीं होते हैं। उसके लिए आवश्यकता है ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की बढ़ाने की, शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने की। तभी जड़ से विकारों के अंश वंश उखाड़ के हम फेस फेंक सकते हैं, कचड़े को भस्म कर सकते हैं। समझा? तो इसलिए ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाना है, उसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। ज्वाला स्वरूप योग का एक ही सीक्रेट है, जो हम योगाभ्यास करते हैं उस योगाभ्यास की प्रक्रिया में संपूर्ण कंसंट्रेशन होना जरूरी है।
सिंपल उदाहरण है, कागज का टुकड़ा मेरे पास है, मई मास की धूप, कड़ी धूप है, शांतिवन में आप जाओ, दोपहर को 1 मिनट भी धूप में नहीं खड़े हो सकते हैं। जैसे खड़े हो जाएंगे कहेंगे मेरा बदन जल रहा है, क्या जल रहा है, कोई आग लगी है क्या? जल रहा है। क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि इतनी गर्मी है जो हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए कहते हैं। तो उसको कितना भी गर्मी होगी तो भी वो कागज के टुकड़े को डायरेक्ट सूर्य की रोशनी में नहीं जला सकते हैं। उसके लिए आवश्यकता होती है मैग्नीफाइंग लेंस की मदद लेने की। जैसे सूर्य की रोशनी में हम कागज के ऊपर पर मैग्नीफाइंग लेंस रखते हैं, सूर्य की किरणें उससे जब पास होती हैं तो लेजर किरणें बनती है, शक्तिशाली किरणें बनती हैं, और ऐसी शक्तिशाली किरणें संपूर्ण एकाग्रता के साथ कागज पर पड़ती है बिंदु के रूप में, तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, योग की ज्वाला धधकने लगती हैं, और उस योग की अग्नि में हमारे विक्रम भस्म हो जाते हैं। थोड़ी बात मिक्स हो गई, वो कागज की बात हो गई, इधर आ गई थोड़ी। कागज को जलाने के लिए एकाग्र, थोड़ा भी लेंस हिलेगा तो भी कागज नहीं जलेगा। तो बुद्धि रूपी लेंस से, बुद्धि रूपी आंख से हम बाबा को, ज्ञान सूर्य को देखते हैं, तो बुद्धि रूपी नेत्र के लेंस के द्वारा ज्ञान सूर्य की किरणें पास होती है, तो वो लेजर किरणें होती हैं, और ऐसी शक्तिशाली किरणें संपूर्ण एकाग्रता के साथ आत्मा पर पड़ती हैं, तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती हैं, योग की ज्वाला धधकने लगती हैं, और उसमें हमारे जो कड़े संस्कार है, 63 जन्मों के कठोर संस्कार हैं, वो भी मेल्ट हो जाते हैं, और आत्मा में जो किचड़ा है सारा भस्म हो जाता है, मन बुद्धि एकदम साफ हो जाती है। तो आवश्यकता है योगाभ्यास में एकाग्रता को बढ़ाने की, और मन बुद्धि हमारी जितनी स्वच्छ होती जाएगी, सारा मदार बुद्धि पर ही है। बुद्धि जब स्वच्छ होती है, मन जब स्वच्छ होता है, तो बाबा से हम डायरेक्ट कभी भी बात कर सकते हैं। हमें वॉइसलेस वायरलेस सेट की गिफ्ट परमात्मा से मिलती हैं। जब चाहे भगवान से बात कर सकते हैं, उनसे कनेक्शन जोड़ सकते हैं, और अंत में जो साक्षात्कार की धूम मचने वाली है, उसमें मन बुद्धि का विशेष रोल होगा। जितनी बुद्धि स्वच्छ होगी, बाबा से इशारे क्यांच कर सकेंगे, और उसी अनुसार हम सेफ भी रहेंगे, और अनेक आत्माओं की सेफ्टी के द्वारा सेवा भी कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट तो थोड़ा और भी बड़ा है, लेकिन हमने अभी 15 मिनट पावरफुल योग का अभ्यास करना है। आपको बाबा ने इतना गोल्डन चांस दिया है, सारे विश्व के ग्लोब पर मधुबन ऐसा स्थान है जहां परमात्मा की पधरामणी इतने वर्षों से हो चुकी हैं। सारे संसार की जो क्रीम हैं, जो महान आत्माएं हैं, वो बिटिया हैं, उन्होंने, दादियों ने कई वर्षों तक ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की हैं। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसी श्रेष्ठ भूमि पर रहने का, आने का चांस आपको मिला है। भाई रेखा दीदी ने तो मेहनत की है, उनके मेहनत से तो ये हमें प्राप्त हुआ ही है, लेकिन आपका भाग्य भी तो साथ में है ना भाई। तो थोड़ा सा एक करो जरा अच्छी तरह से एक्सरसाइज बैठे बैठे, क्योंकि सुस्ती को भगा देना है हमने। तालियां बजाएंगे ना तो आवाज पट से जाता है, तालियां नहीं बजाना, आवाज पट से जाता है चारों तरफ। खुद को शाबाश के दो जरा। 15 मिनट ऐसी पावरफुल योग की अनुभूति करेंगे, अपनी दुनिया में खो जाएंगे।
ठीक है भाई, सभी अलर्ट होके बैठेंगे, चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। कॉपी पेन डायरी पर्स वर्स सब हटा दो, एकदम फ्री होके बैठो, आजाद पंछी बन के बैठ जाओ। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जल रही हूँ, जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्म ज्योति के चहुओर सुंदर दिव्य प्रकाश का औरा आभा मंडल अनुभव हो रहा है। भाग्य विधाता भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूं। स्वयं भाग्य विधाता मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते ही रहते हैं। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस देह रूपी चैतन्य मोमबत्ती से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस भूमंडल से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ आत्म ज्योति ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर
हल्की फुल्की ड्रेस यह, और फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूं। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सिखिलधे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। प्यारे बच्चे, इस फरिश्तों की नगरी में सदा आपका स्वागत है। जब भी चाहो, जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो, करते रहो। मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो, तो कभी परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो, तो कभी परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि बल से दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो, दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूं, जहां
चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन, मेरा स्वीट साइलेंस हो। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से देख रही हूं, निहार रही हूं। बाबा की सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम, मेरे दिलवर बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। इस साकारी दुनिया के सूर्य से हजारों गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की मूसलाधार बरसात मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। मेरी मन और बुद्धि स्वच्छ हो चुकी है। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति, ज्योति सागर, महाज्योति, परम ज्योति शिव पिता से महामिलन, मंगल मिलन का आनंद ले रही हूं। मेरी मन और बुद्धि स्वच्छ हो चुकी है। विकारों के अंश रूपी किचड़ा भी भस्म हो चुका है। शक्तियों से भरपूर आत्मा
बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हो। इस शरीर रूपी चैतन्य मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुकी हूं। मौज शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है, वायुमंडल को शक्तिशाली बना रही है। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर योग अनुभूति के साथ आप सभी ने समझा मन बुद्धि की स्वच्छता क्या होती है। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।